नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। होली नजदीक है, जाहिर है इसको लेकर आपने भी कई प्लानिंग की होगी, दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत भी दी होगी, कईयों की दावत कबूल भी करेंगे। रंगों के इस त्योहार में खाने पीने का भी एक अलग ही मजा है। लजीज पकवान के शौकीन और मिठाइयों के दीवानों का तो क्या कहना। मैं भी आपकी तरह लजीज पकवान का शौकीन हूं, लेकिन इस बार डर भी लग रहा है, क्योंकि हमारे और आपके रंग में भंग मिलाने की कुछ लोग कर रहे हैं नापाक कोशिश भी, वो भी सिर्फ चंद पैसों के खातिर। आज हम दिखाएंगे कि कैसे बिहार में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है और क्या कहना है इस पर डॉक्टरों का, यह भी बताएंगे आपको। यकीन मानिए, हमारा मकसद ना आपको डराना है और ना ही भ्रम फैलाना। हम तो बस यही कह रहे हैं कि बच के रह रे बाबा, बच के रहना। जी हां, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। होली से पहले हर तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। लोग मिठाई और लजीज पकवान के लिए अभी से ही होली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों सावधान रहने की जरूरत आपको भी है और हमको भी है। चलिए हम दिखाते हैं आपको दो तस्वीरें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री तेजी से हो रही है। कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मसाला और वनस्पति के अलावा सरसों तेल में भी धड़ल्ले से मिलावट कर रहे हैं। मिलावटी तेल और वनस्पति से बने पकवान को खाने से उनके सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मिलावट करने वाले कारोबारी की माने तो कम कीमत के तेल को शुद्ध सरसों तेल बनाने के लिए वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, वो मुजफ्फरपुर की है। दुकान के शोकेस में रखी इन रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। बूढ़े क्या, जवान, सब इन लाल पीली रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर ललचा जाते हैं। लेकिन आप हो जाइए सावधान, क्योंकि अब ये मिठाई नहीं रही, बल्कि ये बन चुकी है मीठा जहर। जी हां, नकली मिठाई के कारोबारियों ने इनमें घोल दिया है जहर, जो आपके शरीर के लिए बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि ये मिठाइयां नकली और केमिकल वाले दूध और खोए से बनी हुई हैं, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर इस बार बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि वनस्पति के साथ साथ सरसों तेल भी मिलावट वाले बाजार में मिल रहे हैं, मिठाइयां भी मिलावट वाली बाजार में मिल रही हैं। और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, उनसे आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन है, जाने माने के चिकित्सक, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। और हमारे साथ जेके भगत जी हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत जेके भगत जी आपका भी। आप दोनों से हम सवाल करेंगे, जनता भी हमारे साथ जुड़ सकती है, फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। होली के त्योहारों में लजीज पकवानों का खासा महत्व है। इस त्योहार में रंगों के साथ साथ तरह तरह के लजीज व्यंजनों का भी अपना एक अलग ही मजा है, जिसका असर सर चढ़कर लोगों पर बोलता है। पर यह बहुत ही जरूरी है कि इन व्यंजनों के बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ मिलावटी ना हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या पटना में भी यह सब कुछ हो रहा है? जी हां, देखिए ये रिपोर्ट। रंग में भंग डालने की साजिश, कौन कर रहा है आपकी होली बदरंग? बच के रहना रे बाबा। होली में लजीज पकवानों के शौकीन हो जाएं, जरा सावधान। देखिए किस तरह से राजधानी के बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। एक बार फिर देखिए किस तरह से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कारोबारी मसाले और वनस्पति के अलावा सरसों तेल में भी बेझिझक मिलावट कर रहे हैं। यानी आपकी रंगीन होली को बदरंग करने की जा रही है नापाक साजिश। जरा सोचिए, इस तरह के मिलावटी तेल और वनस्पति से बने पकवानों को खाकर लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इन कारोबारी की दिलेरी देखिए, जो बिना किसी की परवाह किए महज अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे कारोबारी केमिकल का इस्तेमाल कर कम कीमत के तेल को शुद्ध सरसों तेल के रूप में तैयार कर रहे हैं। तेल के कंटेनर में केमिकल के 8 से 10 बूंद डालते ही तेल में झांस की मात्रा बढ़ने लगती है, ताकि झांस से लोग झांसे में आ जाएं। हम लोग का तो माल स्टॉक उतना मिल नहीं रहा है, लोग सस्ता में खोजते हैं। तो हम लोग
थोड़ा बहुत मिला देते हैं। किस चीज़ में मिला रहे हैं? कड़वा तेल में मिला देते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा केमिकल मिला देते हैं कि झांस आ जाए। और लोग कम दाम में खोदता है तो क्या करें हम लोग। इन मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठने की वजह से ही ये हालात बने हुए हैं। और ऐसे में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे इन कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिलावटी तेल को शुद्ध सरसों तेल बनाने के लिए कारोबारी इलाइल एसोसिएट नामक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके सेवन से लोगों को पेट संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं और लीवर कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। रिफाइंड ऑयल है या कलरलेस जो है उसमें ये केमिकल मिला देते हैं, जिसको मिलाने की वजह से उसमें जो झांस है, पंजेंट जो होता है, वो झांस बहुत ज़्यादा पैदा होती है और लोगों को लगता है कि ये नेचुरल सरसों का तेल है। अब ये केमिकल जब शरीर के अंदर जाता है तो जाने पर ये पेट को भारी कर देगा। तो होली के रंग में भंग ना पड़े और होली के त्योहार में लजीज पकवानों का आप जमकर लुत्फ उठाएं। इसके लिए जरूरत है बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की और प्रशासन को ऐसे नापाक करतूत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने ये तस्वीरें। ये तस्वीरें कहीं दूर की नहीं हैं, ये राजधानी पटना की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरसों तेल भी मिलावटी से किस तरीके के असर पड़ सकते हैं हमारी सेहत पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे किस तरीके का जो खेल चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्या इस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए हमारे साथ जेके भगत साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे, ये तस्वीरें आपने देखी, सरसों तेल में मिलावट हो रही है, किस तरीके से आपने देखा केमिकल डाला जा रहा, वो भी सिर्फ इसलिए कि झांस बढ़े, लोगों को ये लगे कि सरसों तेल है या वो झांसे में आ जाए। इस झांसे में आने के बाद सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है डॉक्टर साहब? कितनी खराब स्थिति है समाज की जी। चंद सिक्कों के एवज में लोग पूरी जमहूरियत को इतने खराब गर्त में ढकेलने पर आमादा हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इन तेल के, जो मैं देख रहा था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन तेल का असर जो आप कह रहे हैं कि अंतिम परिणति लीवर कैंसर तक हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर के लिए। आज देखेंगे हम लोगों के क्लिनिक में, जो आज के 10 साल पहले जो प्रैक्टिस में देखा करते थे, इक्के दुखे कैंसर के मरीज आते थे, आज कैंसर की बाढ़ सी आ गई है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है ये खाद्य पदार्थों में मिलावट। लेकिन इसमें जनता क्या करे? अब होली का समय है, लोग उमंग में तो आएंगे ही, लोग खाएंगे ही। जो काम प्रशासन को पैसे बचाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लोग सोचते हैं ये तेल हमको 2 रुपए कम में मिल रहा है तो क्यों ना हम यही तेल ले लें। क्या ये भी एक वजह हो जाती है? ये मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो भी पता रहेगा कि अगर 2 रुपए कम में तेल में ये घाटा कर सकता है, ये जहरीला असर डाल सकता है, तो शायद कोई 2 रुपए ज्यादा देकर के अच्छा तेल लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही। हर व्यक्ति आजकल सेहतमंद होना चाहता है जी। और डॉक्टर साहब, इसमें पता कैसे लगाया जा सकता है इन तेल के बारे में, क्या तेल सही है क्या गलत है, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक रांची से आर के सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आर के सिंह साहब, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ, गुड इवनिंग। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी, शुक्रिया। जिन्होंने ज्वलन समस्या का उठाया है। जी जी। मैं खास करके डॉक्टर साहब से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन जो ये सिस्टम से है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से खास करके ये पूछना चाहते हैं जी कि आप एक डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि फूड में जितनी मिलावटी हो रही है उसके चलते क्या क्या परिणाम आ रहे हैं जी। तो हर डॉक्टर अपने अलाउंस को बढ़ाने के लिए, अभी देखिए पटना में आपका स्ट्राइक चल रहा है, तो ऐसा कभी कोई आंदोलन हुआ है डॉक्टर लोग की तरफ से, या होना नहीं चाहिए कि फूड के अडल्ट्रेशन को बंद करने के लिए आप लोगों ने कोई मुहिम छेड़ा हो या कभी हड़ताल किया हो? लेकिन आप लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए तो जरूर हड़ताल करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। नाराज दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा डॉक्टर साहब से। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर के सिंह साहब आपका जवाब राजीव जी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि जो दर्शक जो पूछ रहे हैं, लगता है कुछ ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जी। ये फूड एडल्ट्रेशन के मामले में
डॉक्टर अगर आंदोलन करेंगे, अगर और बहुत सारी विसंगतियां हैं समाज में, सब के खिलाफ अगर आंदोलन करने लगेंगे तो आंदोलनों की एक बाढ़ सी आ जाएगी। ये काम जनता का है, जन आंदोलन की चीज है, ये जन क्रांति की चीज है जिससे डायरेक्ट सेहत जुड़ा हुआ है। चलिए, बिल्कुल। हमारे पास तो ये है बात मुहिम की, मीडिया अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं जरूर उसको पुरजोर तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन जागे और प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। एक दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर है, नालंदा से रंजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है रंजीत जी, बोलिए क्या कहेंगे आज आप? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ, मैं तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, और मैं फिलहाल अभी तो मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ सर जी। हाँ, कि ये डेयरी वेस्ट जितने भी प्राइवेट डेयरी के जितने भी दूध हैं जी इनका टेस्टिंग सही से क्यों नहीं हो पाता है मार्केट में? जी जी। जिसका सीधा असर हमारे कंज्यूमर पे पड़ता है जी कि कौन से दूध खाना चाहिए, कौन से दूध नहीं खाना चाहिए, कौन से दूध में कास्टिक मिला हुआ है, जी। कौन से दूध में फॉर्मलिन मिला हुआ है सर जी। इसका कहीं हमारे पीएसए रूल में कहीं टेस्टिंग रिपोर्ट जो है जी। हमारे अधिकारी से नहीं हो पाती है, उसके वो भी मिले हुए रहते हैं सर। जी, वो भी मिले रहते हैं, बिल्कुल आपने सही कही। और यही चीज है जो कहीं ना कहीं परेशान कर देती है, हैरान कर देती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए रंजीत जी। जेके भगत जी, आप देख रहे होंगे दर्शक भी लगातार जुड़े हैं और आपने तस्वीरें भी देखी। मेरा सवाल आपसे ये कि ये तस्वीरें देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी चीजों पर छापेमारी करें? जब तस्वीर हम तक पहुंच सकती है तो जाहिर है उन तक भी जरूर पहुंची होगी। देखिए, सवाल है फूड इंस्पेक्टर का नहीं है जी। हमारी व्यवस्था बिहार की बहुत हालत खराब है। यहाँ प्रशासन नाम कोई चीज़ है नहीं। हमारे जो उपभोक्ता मंत्रालय है उसी उद्घाटन भाषण बिजी रहते हैं। और मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जो आप फिर बिहार दिवस होने जा रहा है गांधीधाम में। 2013 में हमने प्रोडक्ट पढ़ा था गंदा जी और नकली बच्चों की शिकायत। आज तक अहमद चौधरी फूड सुरक्षा पदाधिकारी ने आज रिपोर्ट नहीं दिया। मैंने 15 को आरटीआई भी कर रखा है, आज तक सेकंड अपील भी गया, कुछ नहीं आया। और कार्रवाई के नाम पर हो क्या सकता है? कुछ नहीं है, कुछ कार्रवाई क्या? अगर ये पकड़े आज तक इनके पास तो कोई जांच लेबोरेटरी कुछ नहीं है। बताइए 2013 से आज तक जांचा क्यों नहीं गया? एग्जैक्टली। इतनी सवाल पड़ा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा। उस बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अब फिर आपका गांधी फिर आ रहा है, यानी दिवस आ रही बिहार दिवस 22 से 24, उसी 24 मार्च की बात है। ये रिपोर्ट नहीं है। और सबसे खराब हालत ये स्वास्थ्य विभाग का है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आता है। और हम पूछते हैं इसके अंदर सरकार को चाहिए था, आपके मुहिम के अंदर हर साल ये हर दिवाली दशहरा में उठाया जाता है कि पूजा त्योहार के पहले ही, जैसा हमारे जो उपभोक्ता बताए बिहार से कि पहले पेपर दिया कौन मिठाई खाना चाहिए, कहाँ से खाना चाहिए, उसको लाइसेंस दे देना चाहिए। लेकिन वो करते नहीं है। ये सिर्फ पैसा बनाते बनाते लोग मोटा होते जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करते हैं। अगर काम करें तो ऐसी चीजों पर रोक लग सकती है, दोबारा ऐसी चीजें हम ना देखें, उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से हमारे रेगुलर कॉलर राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, क्या कह रहे हैं आज आप? कि आपका जो फुटेज जो बता रहा है उससे ऐसा देखने को लगता है कि जैसे बिहार में डॉक्टर साहब कुछ नहीं बता पाएंगे। कहना ये है कि प्रशासन का जो व्यवस्था है उसके अंदर में आम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। और उसके बाद जाके ये जो लाइसेंस का जो ये लोग का निर्गत करते हैं, डिपार्टमेंट जो करता है फूड डिपार्टमेंट, उसके अंदर में करीब ये चौकसी करके और रिलीज करना पड़ेगा। और तब जाकर इस तरह का जो गोरख धंधा है जिसमें 1 रुपया का सामान 20 रुपया में बिकता है, मुनाफे का धंधा के लिए हर आदमी कुछ न कुछ करने के लिए परेशान है। और इसके लिए खास करके लोगों को जागरूक होना होगा कि हम खास करके बीच बीच में जब पर्व त्योहार आता है तो इसको टेलीविजन से लेके हर कुछ पर देना चाहिए, ताकि आम जो उपभोक्ता है ये समझे कि मिलावट का खेल हर त्योहार के समय दिल्ली हो या पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, हर जगह यही नजर आ रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही नजर आ रहा है। बड़ी सही बात आपने कही। चाहे कोई कहीं भी आप चले जाइए, और हर बार, ये कोई नई बात नहीं है राजेश जी, हर बार हर त्योहार से पहले ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं, दिखाते हैं, लेकिन लगता है मानो प्रशासन के कान के नीचे जूं नहीं रेंगती है। एक बड़ा सवाल यह है जरूर। एक दर्शक हमारे साथ इंद्र कुमार यादव पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है इंद्र जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। शुक्रिया। ये चीज दिखाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए जी, क्योंकि आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार बदल सकता है सर जी। और आपको मैं हार्दिक दिल से शुभकामना देता हूँ कि इस तरह का चीज पकड़िए। और हमारे प्रशासन में के जो है आदमी लोग, उन लोग से रिक्वेस्ट किया जाए, संभव
हो कि रिक्वेस्ट किया जाए कि सर आप लोग इसके ऊपर इतना कड़ा एक्शन लीजिए कि फिर दोबारा कोई ऐसा नहीं करे कि ऐसा किया जाए। बड़ी सही बात आप कह रहे हैं, कड़ा एक्शन, लेकिन कहाँ होता है सर? यही तो बात है। नहीं, ये हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इस नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि एक ही आदमी की जिम्मेदारी इसमें नहीं है। हम सब अगर जिम्मेदारी लेंगे तब ये जाके रुकेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें आपने देखी, ठीक है, लोगों को कहना सही है, भगत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी हर बार ये तस्वीर हम दिखाते हैं। हम खुद पिछली होली में भी हमने दिखाई, हमने खुद दिवाली के दरमियान भी ये सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ असर नहीं पड़ता है। सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि जो तस्वीरें हम लगातार बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कैसे तेल के कंटेनर में ड्रॉप डाला जा रहा है, 7-8 बूंद डाली जा रही है केमिकल की, वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लोग तो बड़े आराम से तेल ले जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये तेल है, लेकिन वो तेल नहीं बल्कि चावल के भूसी का बनाया हुआ तेल है और उसमें केमिकल डाली जा रही है ताकि सरसों तेल जैसी झांस आए। लोग झांसे में पड़ रहे हैं। इसका असर क्या हो सकता है? क्या ड्रॉपसी जैसी बीमारी भी हो सकती है इससे? ड्रॉपसी तो आप देखे होंगे कुछ दिनों पहले जो ड्रॉपसी का जिस समय ओरिजिन हुआ था, वो सरसों के तेल में ही इस तरह के मिलावट आर्जिमोन मैक्सिकाना कहते थे, वो प्लांट का सीड से मिल गया और उसकी वजह से एपिडेमिक ड्रॉपसी फैला। वो तो एक दर्शक का सवाल ये भी तो एक्सीडेंटल है राजीव जी कि हम पता कैसे लगाएंगे? वो एक्सीडेंटल है, लेकिन ये डेलिब्रेट है। ये डेलिब्रेट है कि जो आप कर रहे हैं ये एक हत्या की साजिश इसको आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इस कदम में लिप्त है, वो अगर उस पर आरोप साबित होता है, मैं प्रशासन की तरफ चैलेंज करे कहता हूं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये पता कैसे लगाया जाए कि जो तेल है ये नकली तेल है, ये कैसे पता चले? ये पता करना तो वही खाद्य डिपार्टमेंट का काम है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी उनका काम है। डॉक्टर क्या आम इंसान नहीं? हम तो सिर्फ आपको आईना दिखा सकते हैं कि आज जो पेट में गैस की इतनी टेंडेंसी है, हर 10 में 7 आदमी गैस से पीड़ित है। हर बिना कोई जॉन्डिस के आज सिरोसिस हो रहा है, बिना सिरोसिस के लीवर कैंसर में कन्वर्ट कर जा रहा है, कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है। ये समाज के लिए आईना है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट और किसी भी तरीके की चीज। अभी तो हम तेल की बात कर रहे हैं, कुछ देर में मिठाइयों का भी हम आपको नमूना दिखाएंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज है पटना से। स्वागत है धीरज जी, बोलिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, शुक्रिया, जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए। जी शुक्रिया धीरज जी। अभी तो हमें लगता है सबसे बड़ी बात कि पटना राजधानी में जी देश की आजादी के बाद इस देश में देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाला कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। जी ये लोग, इन लोगों पर तो केस नहीं, इन लोगों का मुकदमा होना चाहिए हर जगह। बड़ी सही बात आपने कही, बड़ी सही बात आपने कही धीरज जी की मुकदमा होना चाहिए। जी, और हम लोग टेलीविजन पर देख करके उब जाते हैं कि इतने बड़े बड़े गरीब गुरबों के नेता लोग हैं जी, और ये मिलावटी सामान खाने के लिए तो गरीब गुरबा लोग ही ना बात है, जिनका कैपेसिटी बहुत कम है पैसा खर्च करने का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और एक दर्शक ने भी बोला, राजीव रंजन जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा लगता है कि एक क्राइम है और हत्या की साजिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर लीवर कैंसर होता है ये तस्वीरें देखने के बाद, हत्या की साजिश कहें तो गलत नहीं होगा। आपको याद होगा इससे पहले भी दिवाली पर भी हमने किया, आप भी उस वक्त मौजूद थे। पिछले साल होली में भी हमने इस तरीके का शो किया है, डॉक्टर साहब भी उस वक्त भी थे और अभी भी डॉक्टर साहब हैं। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन क्या प्रशासन तक पहुंचती नहीं है? इतना ज्यादा कम सुनने लगी है सरकार और प्रशासन। देखिए, प्रशासन निकम्मी है, कान की बहरी है, कान तिल सोई हुई है। सबसे आश्चर्य है, हमारे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री मिस्टर श्याम रजक हैं, वो सिर्फ उद्घाटन भाषण में बिजी रहते हैं। आपने देखा इसी लड़ाई की, खाली कुर्सी का लड़ाई चला, इसको हटा पूछिए तो 6 महीना बर्बाद कर दिया। किसके लिए किया? अब होली आ रहा है, मजाक बना दिया, इनके यहाँ तो मिठाई पहुंच जाएगा, ये तो ग्रुप बना के जाकर खा लेंगे। गरीब जनता का सर चोरिए, गांव की देखिए कितनी लूट हो रही है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना ये चाहिए कि हाई कोर्ट में जाके ये मंत्री के ऊपर, दोनों सीएम के ऊपर, ये तो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, नहीं कंज्यूमर उस कुर्सी पर बैठे हुए जिनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को देखना, फूड इंस्पेक्टर है, एक मिनट, उन अधिकारी हैं, उनको क्या करना चाहिए? वो क्या ऐसा कदम उठाएं कि ये तस्वीर हम दोबारा, मैं बता देता हूं, हम दोबारा बैठ के ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं। अधिकारी को कहते कहते मैं थक गया हूं कई साल से। अलग विभाग बनाने की बात कर रहा हूं, उपभोक्ता मंत्रालय को। ये सिर्फ खाद गेहूं पे उठा पाएंगे, ये उपभोक्ता मंत्रालय जो है इस पर कोई किसी नजर नहीं है। मैं ठीक बोलता हूं कि आप बिहार के जनता को, उपभोक्ताओं को जागना होगा और इनके ऊपर आप कहीं देखिए कोई बैनर नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है। कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ? मैंने अगले बार भी आपके थ्रू कहा है कि आप कोई भी पब्लिक, कोई उपभोक्ता, जो उपभोक्ता निकला है, डीएम को पकड़े, डीएम पे शिकायत करे
जो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुदामा चौधरी सबसे बड़ा घुसखोर आदमी है। हम इसको, मेरे पास बंडल कागज है जिसको हम बाबा, ठीक है, आप फूड इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, वो बयान भी हम दिखाएंगे। फूड इंस्पेक्टर साहब क्या कुछ कहते हैं इन सारी तस्वीरों को देखकर, और ये भी हम दिखाएंगे कि बात सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, उत्तर बिहार में भी धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। मुजफ्फरपुर में कैसे मीठा जहर आप तक पहुंचाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होली से पहले एक नापाक साजिश की जा रही है, आपके रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक से पहले हमने दिखाया था कि कैसे सरसों तेल में मिलावट हो रही है, लेकिन सिर्फ जहरीला तेल नहीं बल्कि जहरीले तेल के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके रंग को बदरंग कर सकती हैं। जी हाँ, आपने देख लिया कि कैसे सरसों तेल में मिलावट हो रही है। अब दिखाते हैं आपको कि आपकी होली की मिठास को भी फीकी करने की नापाक साजिश हो रही है, और यह नापाक खेल खेला जा रहा है मुजफ्फरपुर में। देखिए कैसे। होली का त्योहार हो और मिठाइयों की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। दुकान के शोकेस में रखी इन रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, क्या बूढ़े क्या जवान। सब इन लाल पीली रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर ललचा जाते हैं। लेकिन आप हो जाएं सावधान, क्योंकि अब ये मिठाइयाँ नहीं रही बल्कि ये बन चुकी है मीठा जहर। जी हाँ, नकली मिठाइयों के कारोबारियों ने इनमें घोल दिया है जहर, जो आपके शरीर के लिए हो सकता है बेहद घातक। खोआ में अब बाहर खोआ है, क्या सुनते पे देता है यूरिया क्या कास्टिक सोडा क्या क्या मिला के बनाता है, पेस्ट ऐसे मिलाता है। लेकिन सही छेना जो है उसको माने डाल देते हैं और उसको फिर वापस छुएगा तो फिर अपने पूरा तो स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मिलावट होगा जहाँ की तहीं रह जाता है। खोआ से साफ मर गया है, डेढ़ हो गया। लोग लेने से डरने लगे, डर रहा है। सबको कहता है पेपर में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, बड़ा लोग देख रहा है, लेना नहीं चाह रहा है, कोई नहीं ले रहा है। असली मिठाई तो गाय के शुद्ध घी से बनती है, जो स्थानीय इलाकों में रोजाना मंगाकर मिठाई निर्माता अपने यहाँ बनाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मिठाइयाँ दूध से नहीं बल्कि बनती हैं केमिकल से, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ता है। मिठाई में अगर मान लीजिए मिलावट है, खासकर जैसे कि यूरिया का मिलावट कर दिया गया हो या मैदा मिला दिया गया हो, तो उससे बहुत ही बीमार माने शरीर पर घातक परिणाम हो सकते हैं। किसी भी आदमी को, खासकर बच्चों को लीवर डिजीजेज, किडनी डिजीजेज, हार्ट अटैक तक भी हो सकता है यूरिया अगर ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ हो। मैदा के खाने से भी पेट में बीमारियां हो सकती है। नकली मिठाइयों के कारोबारियों ने न सिर्फ उपभोक्ताओं और आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मिठाई के असली और शुद्ध व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों का व्यवसाय भी ठप कर दिया है। नकली खोआ और जो है सो आपको बाहर से जो मिठाई यहाँ पर शहर में आने लगा, उसके कारण जो है सो हम लोग जो 365 दिन के दुकानदार हैं, ये भी जो है सो उसके कारण बर्बाद हो रहे हैं। उत्तर बिहार इन नकली कारोबारियों के लिए एक और जहां सेफ जोन बनता जा रहा है, वहीं आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस पर काबू नहीं कर पाया तो वो दिन दूर नहीं जब इस मीठे जहर से लोगों को बचाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। अरुण प्रकाश, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो कहीं मिलावटी तेल तो कहीं केमिकल वाली मिठाइयाँ, और अब आप सोचिए कि आपकी सेहत पर कितना असर पड़ सकता है। लेकिन बार बार आपको बता रहे हैं, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है। हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतिए। आप जहाँ से मिठाई लेते हैं, जहाँ से तेल लेते हैं, वनस्पति लेते हैं, घी लेते हैं, कम से कम एक बार समझिए कि जो हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन जी मौजूद हैं, हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार जेके भगत जी मौजूद हैं। फोन लाइन ओपन है, आप जुड़िए, आप अपने सवाल
डॉक्टर साहब से कर सकते हैं, आप अपने सवाल उपभोक्ता मामलों के जानकार जेके भगत जी से भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो जहन में आ रहा है राजीव जी, आपने ब्रेक से पहले हमने ये भी आपको दिखाया कि कैसे मिलावटी सरसों तेल का इस्तेमाल हो रहा है, जो आपने बताया कि लीवर कैंसर तक की बीमारी उससे हो सकती है। और ये यहाँ पर दूध की तो बात ही छोड़ दीजिए, केमिकल वाली ये मिठाई है, जैसा बताया भी कारोबारी ने, आपने सुना होगा यूरिया मिलाते हैं, उसमें कई तरीके की केमिकल्स डाले जाते हैं। ये कैसे ये संभव है और इसका कितना असर पड़ सकता है हमारे सेहत पर? अब देखिए, जैसे यूरिया की बात उन्होंने की, यूरिया इतना टॉक्सिक केमिकल है कि आप देखे होंगे कि जब भी रिनल फेलियर होता है तो यूरिया लेवल बढ़ता है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट माना जाता है जी। तो यूरिया मिला करके कितना बड़ा अहित आप कर रहे हैं, पूरे किडनी व्यवस्था को, रिनल सिस्टम को आप ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन को आप ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लीवर पर इसका खराब असर है, मतलब मल्टी सिस्टम डिजीज आप फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, क्योंकि ये तो मिठाइयाँ तो मतलब बच्चे भी बड़े टूट पड़ते हैं मिठाइयों पर, बच्चे भी मिठाइयों के शौकीन हैं। तो इस पर तो विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है हुसैन साहब। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कलरिंग मैटर जो होता है वो कार्सिनोजेनिक है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं आम जनता से भी, कम से कम जितने कलर्ड मिठाइयां हैं, जिसमें तरह तरह के लाल हैं, मतलब जो रंगीन मिठाइयां, जो अच्छी मिठाई दिखती है, आप सोचते हैं वो रंगीन दिखाई देती हैं जी, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। जितने भी कलर्स हैं वो कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर प्रोड्यूस। एग्जैक्टली, निश्चित तौर पर जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अक्सर ये करते हैं, तड़क भड़क पर चले जाते हैं, रंगीन मिठाई दिख रही है, अच्छी लग रही है, हम उधर जाते हैं, उससे होशियार रहिए। वो निश्चित तौर पर कृत्रिम रंगों से बनी होती है, जो आपके सेहत पर असर डाल सकती है, कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। दो दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक धनबाद से सुमित हैं, पटना से विनायक हैं। पहले बात करते हैं सुमित से। स्वागत है सुमित जी, बताइए। तो सुमित जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, पटना से विनायक बने हुए हैं। विनायक जी बताइए, क्या कहेंगे आप? मिलावट करने वाले तो मिलावट कर ही रहे हैं, दिखाने से क्या फायदा? बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मिलावट करने वाले मिलावट कर ही रहे हैं, लेकिन हम कम से कम ये तो बता सकते हैं कि आप होशियार रहें, आप भरोसे वाली दुकान से ही सामान लें तो ज्यादा बेहतर है। विनायक जी। अंकल आप सुनिए जी। और पटना जंक्शन के बाहर 50 रुपए किलो पनीर जी, 150 रुपए किलो खोआ कहाँ से मिल रहा है? जी, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है आपका, वाजिब है आपका ये सवाल, लेकिन हम बच तो सकते हैं, हम सावधानी तो बरत सकते हैं। विनायक जी, सावधानी तो हम बरत सकते हैं। डॉक्टर साहब से कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? लेकिन मिलावट करने वाले तो मिलावट कर ही रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत जी, मिलावट करने वाले मिलावट करते ही रहेंगे, हम कितना दिखाएं। एक तरीके से सही भी कह रहे हैं ये, क्योंकि दिवाली हो, होली हो, हर बार इस तरीके का प्रोग्राम हम करते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, आप आते हैं, कई लोग आते हैं, दर्शक देखते हैं, प्रशासन तक ये खबर जाती है, लेकिन फिर वही त्योहार से पहले दोबारा हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे विनायक जी थे, उनसे अनुरोध करेंगे, आप ठीक कहती है कि वो मिलावट करने जा रहे हैं, लेकिन आप एकजुट क्यों नहीं होते? आप अपने मोहल्ला में, अपने इलाका में एकजुट होइए, मोहल्ला के लोग मिलिए और जो मिलावट करो पकड़िए, अब पकड़ के उसको जेल में ठुसवाइए, उसको डीएम के अंदर धरवाइए। हम जानते हैं आपके पास खास सुरक्षा आने जो पदाधिकारी नहीं पहुंचते हैं, वो पैसा लेके छोड़ देंगे। क्या इतना आसान है जेके भगत जी? ये जो आम लोग हैं, आम जनता है, क्या इतनी हिम्मत उसमें आएगी या वो जाती है, बात करती है? इतना आसान है जेके भगत? जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता हो सकता है अगर उपभोक्ता जागरूक होगा और एक संगठित होगा। उनको जानना चाहिए कि माँ के गर्भ में बच्चा आने से ही मरने तक उपभोक्ता होता है। ये पूरा उपभोक्ताबाजी दुनिया है, लेकिन उपभोक्ता कहाँ है? आज उपभोक्ता गली कुचे में कूड़ा के ढेर फेंका हुआ है। उस उपभोक्ता को ऊपर उठना होगा निकल के और खिल के, जागो ग्राहक जागो। नहीं, वो भी फेल हो गया, वो ग्राहक ग्राहक नहीं है। हाँ। मेरा ये स्लोगन है कि जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। जो जागरूक होगा वही सुरक्षित हो सकता है। वो जागो बोला तो गवर्नमेंट का फेलियर है, वो तो पब्लिक को धोखा दे रहा है। चलिए, ठीक है। एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ हैं, स्वागत है, बोलिए क्या कहेंगे आप? मिठाई के शौकीन हैं आप? मिठाई का जहाँ तक सरसों तेल का जो मिलावटी सरसों तेल जो है जी, एक मंगल ब्रांड का तेल है जी। मंगल ब्रांड का तेल में दो ब्रांड होता है, एक होता है सस्ता में मिलावटी रहता है, जो दुकानदार लोग को फायदा बेसी होता है जी, और दुकानदार अपना फायदा से बेसी के लिए जी, माने कस्टमर को और जनता को, आम जनता को लोग ये कर रहा है। इस पर
सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वही तो मजबूरी है कि सरकार कहां ध्यान देती है। लगातार ये खबरें हम दिखाते रहते हैं, हर बार यही तस्वीरें दोबारा हमारे सामने भी आती है, हमें भी हैरान कर देती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक और दर्शक जमालपुर से हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए हैं। स्वागत है राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे? हेलो सर। जी बोलिए राजकुमार जी, सुन रहे हैं हम। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर। राजकुमार जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सीधे अपनी बात रखिए। सोनी बोल रहा हूँ। जी मेरा कहना है सर कि ये बहुत देश के लिए और समाज के लिए गंभीर मामला है। जी मेरा कहना है सर कि जो लोग इस टाइप से मिलावट का काम करते हैं इस पे कार्रवाई होती नहीं, और जो कानून है इनके माने गर्दन तक इनके हाथ पहुंचे नहीं है। इससे माने छोटे बच्चे जवान सभी लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आज त्योहार के समय तो खैर ठीक है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, परंतु ये मामला आता है घूसखोरी और जमाखोरी के कारण ये चीजें बढ़ नहीं पाती। सरकार की ये जवाबदारी है, इसको बड़े माने से ले, और जो आम जनता के लिए जो घातक सिद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, तो लोग बड़े माने होता है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जमाखोर लोग हैं, जो मिलावट करते हैं, तो लोगों की जान के माने दुश्मन है, इनके साथ सख्ती से निपटना पड़ेगा और आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल। प्रशासन कितनी जागरूक है वो हर बार देखते हैं। जी जेके भगत जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, ब्रेक भी लेना है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, जो आपके इलाका के पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी हैं, उनकी घेराव करें आप, उनके घेराव करें, उनसे कहें अरे उस सरकार तो हम लोग बनाते हैं, वो ऊपर से नहीं आते हैं। आप किसे कहते हैं? अपना अधिकार जानिए, आपका अधिकार है, पकड़ के रखिए, उसका घेराव कीजिए, सड़क पर अधिकार मत कीजिए, उसके घर पे घेराव कीजिए और उसको कहिए कि आगे बढ़े, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो तभी आपका कल्याण होगा। जागरूक होना पड़ेगा हमें और आपको भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी, फोन लाइन ओपन है और ब्रेक से लौटेंगे तो हम ये भी आपको बताएंगे कि होली पर अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए इस बार उत्पाद विभाग कितना सजग है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बताते हैं आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होली से पहले कुछ नापाक साजिश भी हो रही है, हमारे और आपके रंग में भंग डालने की कोशिश हो रही है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ नागालैंड से जुड़ गए, हमारे रेगुलर कॉलर राजेश यादव हैं। स्वागत है राजेश जी, क्या कहेंगे आज आप? नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप स्वाइन फ्लू के ऊपर मुहिम चला लेते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिहार में अभी ज्यादातर स्वाइन फ्लू को रोकना बहुत जरूरी है और आम जनता को भी जागरूक होना है। ये भी आप सलाह ठीक ही है, लेकिन उस पर अभी ज्यादा जरूरी था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सराखों पर राजेश जी, और निश्चित तौर पर हम उस पर बहुत जल्द मुहिम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पर मुहिम करें, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है। अभी गांव घर में उतना कोई ध्यान देता नहीं है जी, और हर बात पहुंच नहीं पाता है गांव घर में। जी बिल्कुल, गांव में भी नहीं पहुंच पाती है चीजें। हमारे गांव की बात अलग है, लेकिन अगर पूरे बिहार में फैल जाए हमारे तरफ से तो सर बहुत अच्छा होगा। चलिए, आपका सुझाव सर आंखों पर, निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो होली पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मिलावटी तेल, मिलावटी मिठाइयों से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन उत्पाद विभाग कितना सजग है। होली पर अवैध शराब का भी खेल धड़ल्ले से होता है। होली पर अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग भी सजग है या नहीं। सहायक उत्पाद अधीक्षक से खास बात की है इस पूरे मसले पर जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। होली को लेकर के क्या बंदोबस्त की गई है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, और जो शराब बेचते हैं अवैध रूप से उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? होली के अवसर पर अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा 3 टीम का गठन किया गया है। तीनों टीम के द्वारा राउंड व क्लॉक छापामारी कार्य किया जा रहा है। इसमें प्रशासन का और थाना का भी सहयोग साथ साथ जा रहा है। आज भी नौबतपुर थाना के साथ मिलकर नौबतपुर और विक्रम इलाके में बृहद छापामारी अभियान चलाया गया है, जो 7 बजे से 4 बजे तक लगातार चला। हम लोगों का प्रत्येक दिन का प्रोग्राम है कि जहाँ जहाँ अवैध शराब का निर्माण हो रहा है उस सब जगह सघन छापामारी अभियान चलाया जाए, ताकि होली के दिन अवैध शराब न बन सके और न कोई आदमी इसका सेवन कर सके।
सरकारी जो दुकानें हैं उसको लेकर के क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं? समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार होली के दिन 6 तारीख को समूचे ज़िले की शराब दुकानें बंद रहेंगी। उस दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। सभी प्रकार के बार, रेस्टोरेंट, रेस्तरां, होटल, क्लब, जो भी जिनको भी अनगप्ती निर्गत है उनके द्वारा उस दिन शराब, किसी भी प्रकार का शराब का सेवन परोसा नहीं जाएगा, ना ही किसी के द्वारा वहाँ सेवन करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर कोई अवैध रूप से चोरी छुपे या बेचते पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या, किस तरह की कार्रवाई होगी, उसको लेकर के निगरानी रखने के लिए खुद आप मोर्चा संभालने की बात कहे हैं? उन जो आदमी पकड़े जाएंगे, जिनको हम लोग रंगे हाथ पकड़ेंगे, उनको हम लोग जेल की भी सज़ा देंगे। बहुत बड़े अर्थदंड के भी वो भागीदार होंगे। सज़ा ऐसी मिलेगी जो कि हतोत्साहित करेगी उनको गलत कार्य करने के लिए। तो ये है सहायक उत्पाद अधीक्षक कृष्ण कुमार, ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है, दावा है कि होली के दौरान कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो सुन लिया आपने। अब बताइए, हमारे साथ इस वक्त जेके भगत साहब भी हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार। हमारे साथ डॉक्टर साहब राजीव रंजन जी भी हैं। जेके भगत जी, आपने सुना ये उत्पाद विभाग कितना सजग है। सहायक उत्पाद अधीक्षक थे जो बता रहे थे कि हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, कोई कानून तोड़ता है इसके लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। क्या तस्वीर वहां तक नहीं पहुंची है शायद अब तक? अरे एकदम गलत बोल रहे हैं ये आदमी। ये तो अपना कुर्सी बचा के चलेंगे तब ना। ये होली के इंतजाम किए, और दिन क्या करते हैं ये, और दिन तहसीली में लगे रहते हैं। ये सिर्फ होली में देखेंगे, आगे दिन क्या होगा? जो नकली शराब बिक रहा है, बुराएं भर के, पौचे भर के। नहीं, सिर्फ नकली शराब की बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कानून जो भी तोड़ता है, जगह जगह छापेमारी भी हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम गठित है। क्या इस टीम को राजधानी पर नजर नहीं पड़ा? आप छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर की बात ही छोड़ दीजिए, हम राजधानी की बात कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए था उनसे कि टीम गठन कहाँ किए आप? पटना में किए कि बख्तियारपुर में किए कि दरभंगा में किए? ये पूरा 3 गो टीम किए, पूरा बिहार देख लेंगे। इन नौटंकी इन लोगों का कि ये सरकार को पैसा देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और क्या करेंगे बैठ के? ये सिर्फ धंधाबाजी लोग हैं। ये समय बता रहे हैं आपको मैं, ये सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग सबसे खत्म करप्ट है। इसको पैसा चाहिए और उपभोक्ता को मरने दीजिए। उपभोक्ता कोई चिंता नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ गवर्नर से लेके सीएम तक कि इन लोगों को उपभोक्ता डिपार्टमेंट अलग बनाइए, अलग विभाग देखिए, और तब कंट्रोल होगा। ऐसे नहीं होगा। ये सब छिटपुट अलग अलग विभाग है। स्वास्थ्य विभाग वैसे ही है, लूट का खाओ, कूट के लाओ, यही धंधा बना हुआ है। और आप, हम बताएं ना कि आपको धन्यवाद आपको है, हर तीज त्यौहार में आप बराबर बोलते हैं कि नकली मिठाई असली मिठाई क्या है। 1 हफ्ता, महीना पहले आप पेपर में दो, चैनल में दो, सब जगह होर्डिंग लगाओ, लेकिन एक बार नहीं। एक इन लोगों को तो असर लगता है कि एकदम वो समुद्र का काई होता है, बोलते जाते हैं, सुनता जाता है। डॉक्टर साहब, यही एक चीज है कि असर नहीं पड़ता, और यही वजह है कि हम बार बार आपसे भी सवाल करना चाह रहे हैं ताकि वो सवाल दर्शकों तक पहुंचे, दर्शक भी समझें। और एक सवाल जहन में कि ठीक है, आपने बताया ये बीमारी हो सकती है, चाहे नकली मिठाई से हो या फिर मिलावटी सरसों के तेल से हो, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? क्या कुछ ऐसी चीज है जो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये सरसों तेल नकली है? क्या कुछ ऐसी चीज है जो हम लाएं या खरीदने जाएं तो ये पता लगा लें कि ये जो मिठाई है ये नकली है, मिलावट वाली है? क्या कुछ प्रिवेंशन हम इसमें कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं? कुछ नहीं। आम इंसान के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है ये पता कर पाना कि ये असली है कि नकली है। जैसे दवाइयों में हम लोग देखते हैं कि आप कोई दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो नकली है कि असली है, जब तक ड्रग इंस्पेक्टर नहीं करेगा, किसी डॉक्टर के बूते के बाहर की बात है, किसी पब्लिक के बूते के बाहर पकड़ पाना सब एकदम अक्षर सा वही रहता है जो असली भी रहता है। लेकिन ये तीरंदाज लोग जो हैं, जो कलाकार लोग हैं, इनके आगे आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी जो है तेजस्विता फीकी पड़ जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक प्रशासन तंत्र सफल नहीं होगा, जब तक प्रशासन तंत्र मुस्तैद नहीं होगा, और बिल्कुल भगत साहब ने ठीक कहा कि जब तक आम जनता मुस्तैद नहीं होगी, एक क्रांति सिर्फ हम लोग सरकार पर डाल के छोड़ देते हैं कि सरकार जिम्मेवार नहीं है। आपकी जिम्मेवारी कितनी है? जैसे कि एक दर्शक जो बोल रही थी, वो निराशावादी, मतलब गहन निराशावादिता का ये परिचायक है कि आप ये कर क्या रहे हैं, तो सब मिलाते रहेंगे, मिलावट होती रहेगी, आप इस तरह से बोलते रहेंगे, लोग अपना खाते रहेंगे, जहर पीते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो इस तरह की जब निराशावादिता आ जाए समाज में, तो अब समझिए कि ये तो सबसे बड़ा कैंसर यही है। सबसे बड़ा कैंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ बांका से जगदीश जुड़ गए हैं। स्वागत है जगदीश जी, बोलिए क्या कहेंगे? तस्वीरें आप देख रहे होंगे, राजधानी पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, हर तरफ इस तरीके का खेल चल रहा है, रंग में भंग डालने की कोशिश। ये जो हो रहा है सर, ये जो हो रहा है देश में जी, ये प्रशासन को कमाने का एक जरिया मिल जाता है जी। ये जितना भी 2 नंबर का कारोबार हो रहा है जी,
ये प्रशासन को कमाने का एक जरिया है जी। यानी प्रशासन के आंख के नीचे सब कुछ हो रहा है, वो जानती है, आप ये कह रहे हैं? हर चीज को जानती है, लेकिन फिर भी आंख मूंदे रहती है। सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करते हैं, ये आरोप आम जनता का है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पीके सिंह हमारे साथ सोनपुर से जुड़ गए हैं, स्वागत है। बोलिए सिंह साहब। हाँ बताइए। हाँ वही बस मिलावट के लिए। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मिलावट बाजार में आता है जी। और कहाँ विभाग है? हेल्थ विभाग, फूड विभाग तो कहीं रहता नहीं है, कहीं किसी दुकान में वो लोग अपना वो कभी। लेकिन उत्पाद अधीक्षक का बयान सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है, टीम भी गठित की गई है। सिंह साहब। हाँ कभी नहीं, कभी चेक तक नहीं होता है किसी बाजार में जी। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जेके भगत जी, बिल्कुल आप ही के अंदाज में दर्शक भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये कहने की बात है, होता कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, हम फिर भी आशावादी रहेंगे, क्या कुछ अभी भी कुछ ऐसा उपाय है, ऐसे भी कुछ सजगता हम दिखा सकते हैं कि इन चीज़ों पर रोक लगे, कार्रवाई हो? नहीं, आपका कहना बराबर है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने उपभोक्ता को अनुरोध करना चाहते हैं कि उपभोक्ता आप जागरूक हो जाएं और जहां ये हो रहा उसको पकड़ के ग्रुप बनाएं, घर से मुहिम चलाएं। ये मुहिम आपको चलाना है। सरकार को अभी तक कहीं जांच प्रयोगशाला नहीं खोली है। आप बोले नकली दवाई मिल गया, आप नकली मिठाई ले लिया, मान लीजिए तेल लिया, कहाँ जाएगी उपभोक्ता? वो कहाँ टेस्ट कराए? आपके पास लेबोरेटरी है क्या बिहार के अंदर? कहीं जांच नहीं है। वो जब तक 100 रुपया का तेल खरीदेगा, घर में खाना खा के जांच में दौड़ेगा, वो बाहर लगाएगा। ये तो सरकार की जवाबदेही है। लेकिन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में, सरकार को चाहिए जांच प्रयोगशाला खोले, टेस्टिंग लेबोरेटरी खोले, तो क्या करेगी जनता? गांव से, शहर से उठ के ऊपर प्रयोगशाला में देगी, फिर नकेल कसेगा। और जो पकड़ाता है उसकी सजा देनी चाहिए। वो सजा कहाँ मिलता है उसको? वो तो पैसा देके छूट जाता है। क्या ये सरकार अंधी है क्या? चलिए, क्या है सरकार पर एक बड़ा सवाल, प्रशासन पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त महेंद्र जुड़ गए हैं, स्वागत है महेंद्र जी। आप क्या कहेंगे, आपकी होली कैसी है? कितनी तैयारियां आपने की हैं मिठाइयों के लिए, लजीज पकवान के लिए? और जब आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो कितना आप सोच भी रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कितना हैरान और परेशान हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी एक बात है जी, पूरे समाज में अभी का जो दौर चला हुआ है, हर जगह ग्रुप ऑफ चीटर्स का सम्मेलन बना हुआ है जी। इसमें मिलावटी सामान से लेकर के अनेक तरह का चीज का जो संभावना और ये पूरे समाज और परिवार में दिन ब दिन फैलता जा रहा है। इसमें हम सबों को जागरूक होकर के और अवेयरनेस प्रोग्राम करनी होगी और सबको मना करना पड़ेगा कि भाई आप अपने हेल्थ को देखते हुए सारे सामान का पहले से सक्षम। क्या डॉक्टर साहब से आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमारे पास हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब से बोलेंगे, अगर ये इस तरह का खाना खा लिया जाता है, अगर इनके नहीं जानकारी होने के बाद, तो क्या उपाय हो सकता है इसका? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगला जवाब डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब देखिए, मेरा ये कहना है कि एक बार अगर आप खा लिए तो कोई ऐसा पॉइजनिंग नहीं है, ये क्युमुलेटिव पॉइजन होता है। ये धीरे 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 आपके खून में मिलकर के लीवर को असर डालता है, पाचन तंत्र पर असर डालता है, नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए रोज रोज अगर आप इसे खा रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो आपको पता भी नहीं चलता है, आप स्वाद के वशीभूत होकर के पार्टियों में दोस्तों के साथ आनंद मनाते हुए खा रहे हैं और ये जहर आपके सारे सिस्टम पे घुल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप खा लिए और कल इस पॉइजन को निकाल दिए, कोई पॉइजनिंग नहीं है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। पॉइजन है, वो ज्यादा बेहतर है। स्लो पॉइजन है, मीठा जहर, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। कहां से बोल रही हैं आप? क्या नाम है आपका? जी मैं बोल रहा हूँ अधिनायक राज। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने इसके पहले भी कहा था कि स्टेशन के बाहर 50 रुपए किलो पनीर बिक रहा है, 150 रुपए किलो खोआ बिक रहा है, 250 रुपए किलो बिक रहा है, ये घी बिक रहा है, शुद्ध घी। ये सब कहाँ से आ रहा है? चलिए, बिल्कुल कहां से आ रहा है, एक बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि प्रशासन के आंख के नीचे ये सारा खेल चलता है विनायक, और उसके बाद भी ये तस्वीरें नहीं रुक रही हैं। ये हमारा भी कंसर्न है, ये हमें भी हैरान और परेशान कर रहा है। शुक्रिया। एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है संजय जी। आप बताइए, मुजफ्फरपुर में तो भाई जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। केमिकल वाली मिठाइयां बाजार में है, जरा होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा। जी मेरा ये कहना है जी कि केंद्र सरकार को एवं राज्य सरकार को भी इस पे अमल करना चाहिए कि एक तो इस महंगाई के दौर में जी
लोगों को ढेर सारी परेशानियां हैं जी। उसके बावजूद यदि नकली सामान लेके वो बीमार पड़ जाए जी, तो बताइए इसे राज्य का और देश का कैसे विकास हो सकता है? चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि मिठाई हम खा रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमें नहीं पता रहता है कि इस खुशियां मनाने के पीछे इतनी बड़ी हमारे पीछे साजिश भी की जा रही है। लजीज पकवान हम लोगों को बुला रहे हैं, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, हम दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, खुश होते हैं, लेकिन खाने के बाद पता चलता है इसमें तो साजिश थी। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपके भी, और हम आपसे भी यही चाहेंगे कि आप भी एक मैसेज दीजिए, संदेश दीजिए कि आखिर क्या कर सकते हैं त्योहारों से पहले, होली से पहले, कितना अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा जाता है। मेरा तो ये मानना है कि अब तो क्रांति की बात तो बाद में होगी कि आप क्रांति करें और आंदोलन करें और लोगों को उठाएं। खुद अपनी तरफ से एक ध्यान दें कि कोई ऐसा दुकान जिसके बारे में थोड़ा सा अगर ख्याति उस तरह की हो, वहाँ कभी ताक झांक न करें। और ऐसा नहीं है कि छोटे दुकान वाले करते हैं, बड़े दुकान वाले नहीं करते हैं। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ द शॉप, ये सब इसमें लिप्त हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। आज के उपभोक्तावादी समाज में, आज के इस पैसे वाले समाज में, जहाँ अर्थतंत्र हावी है व्यक्ति के ऊपर, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपसे बस यही गुजारिश है कि कोई भी पर्व त्यौहार हो, बहुत ज़्यादा रंगीन मिठाइयाँ, बहुत ज़्यादा मिठाइयों की तरफ अपने आप को न ढकेलें। थोड़ा सादा खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, घर के बने हुए खाना खाएं, और घर का बना हुआ खाना में जनरली शुद्धता की गुंजाइश ज़्यादा रहती है बनिस्बत दुकानों की मिठाइयों से। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि घर का खाना खाएं, घर की बनी हुई मिठाई खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपके बीच है कि भगत जी। नहीं, मैं तो सीधा कहता हूँ दुकान की ओर देखे ही नहीं, आप अपने खोआ बनाएं, अपने दूध बनाएं। होली में दूध खोआ का भरमार है, लेकिन लोग जब बहुत ज्यादा आते हैं तो मजबूरी हमें बाहर भी निकलना पड़ता है। नहीं, होली में मालपुआ ही चलता है। होली मालपुआ दूध का ही खपत है, रसगुल्ला नहीं चलता है। मालपुआ में भी अगर मिलावटी तेल में वो तला रहेगा तब क्या होगा, ये भी तो आप खुद आपका काफी है, आपके पास और भी चीज है। आप तेल का, आपका बाजार में और भी तेल है, आप पसंद करें और लें, और जागरूक रहें, और जागरूक हो ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। और इसके लिए अगर गड़बड़ कहीं हो तो एक पोस्ट कार्ड आप लोग मुख्यमंत्री के नाम से डालें। पूरे बिहार के आदमी एक पोस्ट कार्ड डालें कि हमको सुरक्षित करो, तभी जगेंगे आप, तभी मंत्री लोग आपको काम करेंगे। आप कर सकते हैं कि सरसों तेल खरीद के खुद अगर आप अपना पेराई करवा लीजिए अपने आंख के सामने। सरसों खरीद के खुद पेराई करा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ऐसा लगता है कि जो ये चल रहा है दौर, उसमें ये भी करना पड़ेगा कि खोआ, घी, सब कुछ अपने घर से ही हम करें तो ही ज्यादा बेहतर। बहरहाल हमारा मकसद, हम बार बार कह रहे हैं कि डराना नहीं है, सिर्फ आपको सावधान करना है कि इस बार जब आप होली मनाएं, इस बार जब आप रंगों का इस्तेमाल करें, जब आप लजीज पकवान अपने घर में बनाएं या दूसरों के यहां जाकर खाएं, इस बार जब आप मिठाइयों के लिए जाएं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा सावधान रहें, और वैसी जगह से जो भरोसेमंद जगह है, जिसके बारे में आपने सुना भी है, जाना भी है, वैसी जगह जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आने के लिए, चर्चा करने के लिए। जेके भगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। और निश्चित तौर पर होली से पहले हमारा मकसद सिर्फ यही है, आपको थोड़ा सा जागरूक करना, थोड़ा सा सावधान करना, उसके अलावा तो आप हैं ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।